हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, यानी हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। ए ऑप्शन है ह- हरगोविंद खुराना, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर और डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये डी ऑप्शन होगा, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ 1954 में, ठीक है, अब देखिए इनके साथ 1954 में जो है 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। तो कब दिया गया? तो दिया गया 1954 में। कब दिया गया? 1954। ठीक है, 1954। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए 1954 में जो है 1954 में जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया। एक तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और इनके साथ जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी राज गोपालाचारी। ठीक है, सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। और देखिए साथ ही एक और है, यह है डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट रमन, वेंकट रमन। तो याद रखना है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं एवं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्मदिन पर डॉक्टर डॉक्टर एस राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन के जन्मदिन पर ही, ठीक है, जन्म के जन्मदिन पर के जन्मदिन पर ही क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। ठीक है, के जन्मदिन पर ही क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये कब शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को, 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को। तो प्रत्येक साल 5 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब देखिए कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के उपराष्ट्रपति और एक बार भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किए हैं। देखिए डॉक्टर डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है ये भारत के, ठीक है, भारत के प्रथम, ठीक है, भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए, ठीक है, भारत के प्रथम 2 कार्यकाल, ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए, 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति, 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 ठीक है, और एक बार, ठीक है, उपराष्ट्रपति और एक बार जो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, एक बार भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि डॉक्टर राधा कृष्णन रूस देश के राजदूत भी नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर, देखिए डॉक्टर डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन ये जो है रूस देश के, ठीक है, रूस यानी रसिया, रसिया रूस देश के राजदूत, रूस देश के राजदूत, ठीक है, राजदूत भी नियुक्त किए गए थे। अब देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन
राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे ये राज्यसभा, क्या राज्यसभा राज्यसभा के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। उसके बाद देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं, क्या प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ठीक है, प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1913 में, ठीक है, जिन्हें 1913 में साहित्य, ठीक है, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, यानी व्हेन वॉज टेलीविज़न स्टार्टेड इन इंडिया। ए ऑप्शन है 1959, बी है 1956 और सी है 1957 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1959, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब देखिए भारत में टेलीविज़न का प्रसारण की शुरुआत जो है, प्रसारण की शुरुआत ये जो है दिल्ली से, ठीक है, प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो याद रखना है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में हुई थी और भारत में टेलीविज़न का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत, रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत, ठीक है, भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 में हुई। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 में हुई थी। देखिए ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को कहा जाता था। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था। उसके बाद देखिए कि बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन, बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन जो है ये मुजफ्फरपुर में, ठीक है, कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में 1978, ठीक है, मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया। कब किया गया? तो 1978 में। बिहार में फर्स्ट रेडियो जो है स्टेशन मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया।
उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि आयन मंडल जो है, आयन मंडल, आयन मंडल से रेडियो, आयन मंडल से रेडियो, आयन मंडल से रेडियो, आयन मंडल से रेडियो, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, परिवर्तित होती है। तो आयन मंडल से रेडियो तरंगे क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? व्हेन वॉज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड? ए ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, बी ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1911। सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1911 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 22 जुलाई 1947 यानी ए ऑप्शन। तो भारत का राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, जुलाई 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? तो स्वीकार किया गया। ठीक है, अब देखिए कि मैडम भिकाजी कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई थी। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा, देखिए मैडम मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, ये जो है मैडम भिकाजी कामा 1907 में, ठीक है 1907 में जो है विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज, ठीक है प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई थी। ठीक है, कब फहराई थी? तो स्टुटगार्ट में 1907 में। अब देखिए भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में 22 जुलाई को, भारत में 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को झंडा दिवस क्या मनाया जाता है? 22 जुलाई को झंडा दिवस, झंडा दिवस जो है मनाया जाता है, झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने झंडा को स्वीकार किया। देखिए 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है 22 जुलाई 1947 को संविधान, ठीक है संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया, राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा को क्या किया? स्वीकार किया। याद रखना है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। उसके बाद देखिए कि जेपी कृपलानी, ठीक है जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी ये क्या थे? तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखना है कि जेबी कृपलानी जो है ये झंडा समिति के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। झंडा पर, अब देखिए कि झंडा, ठीक है झंडा पर तदर्थ समिति, झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद देखिए
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में जेबी कृपलानी स्वतंत्रता 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 के समय कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो याद रखना है, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध निम्न में से किससे है? यानी आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? ए ऑप्शन है वित्त आयोग के गठन से, बी है निर्वाचन आयोग के गठन से, सी है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी सी ऑप्शन। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होती है, ठीक है। संविधान संशोधन जो है कितने प्रकार से होती हैं? तो ये 3 प्रकार से होती हैं। इसे देखिए यहाँ पे देखते हैं कि संविधान 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 संशोधन जो है, संविधान संशोधन ये कितने प्रकार से होते हैं? तो ये 3 प्रकार से, ठीक है। संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से होती हैं। देखिए पहला होता है कि साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से, ठीक है। पहला तो होता है कि साधारण बहुमत से। दूसरा देखें, दूसरा होता है कि 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है 2/3 बहुमत के 2/3 बहुमत के साथ आधे आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से, ठीक है। तो याद रखना है कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होती है। एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा 2/3 बहुमत से, और तीसरा होता है 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधान मंडल के अनुमोदन से, ठीक है, अनुमोदन से। अब देखिए कि वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग का गठन ठीक है, वित्त आयोग का गठन ये जो है संविधान के अनुच्छेद 280, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जो केंद्र व राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सुझाव देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 352, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार देश के संपूर्ण या आंशिक रूप में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार देश के संपूर्ण या आंशिक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। उसके बाद देखिए कि आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग की गठन किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग की गठन किया गया है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? हु took cha who took charge as acting prime minister for the first time? ए ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है के कामराज और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 27 मई 1964, ठीक है, मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाले थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, ठीक है, 11 जनवरी 1966, ठीक है, मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद धारण किए थे, ठीक है। इसके बाद जो है गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद धारण किए थे। उसके बाद देखिए कि गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 में, ठीक है, भारत रत्न 1997 और इससे पूर्व दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया, ठीक है, पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। और भारत रत्न कब? तो 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को दिया गया। अब देखिए गुलजारी लाल नंदा के प्रमुख पुस्तकें, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इनके प्रमुख पुस्तकें। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, तो इनके पुस्तकें कौन कौन से हैं? तो इनके पुस्तकें यानी बुक्स, ठीक है, तो इनके पुस्तकें देखेंगे यानी बुक्स देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनके जो पुस्तकें हैं कौन कौन से हैं? तो एक तो है सम ऑस्पेक्ट्स, उसके बाद है सम ऑस्पेक्ट्स ऑफ खादी, ठीक है, सम ऑस्पेक्ट्स ऑफ खादी। उसके बाद है अप्रोच टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ईयर प्लान है। तो याद रखना है गुलजारी लाल नंदा के प्रमुख पुस्तकें हैं सम ऑस्पेक्ट्स ऑफ खादी, उसके बाद है अप्रोच टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये सारे जो है गुलजारी लाल नंदा जी के क्या है? पुस्तकें हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2023? ए ऑप्शन है सलमान रुश्दी, बी ऑप्शन है आलिया मीर, सी है हरिबाल कृष्ण और डी है एलेसेंड्रा कोरव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी हाल ही में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेसेंड्रा कोरव को सम्मानित किया गया। देखिए एलेसेंड्रा कोरव जो है ये कहाँ की है? तो ये ब्राज़ील की है। कहाँ की है? ब्राज़ील, ठीक है, ये जो है ब्राज़ील की है
और इन्हें जो है हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्य जीव, ठीक है, आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है, 2023 से क्या किया गया, सम्मानित। तो याद रखना है कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी को ठीक है, जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है सलमान रुश्दी को जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए हरिबाल कृष्णन को मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित, ठीक है, 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है हरिबाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में माप तौल की व्यवस्था लागू हुई? ड्यूरिंग हुज रूल एंड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज इम्प्लीमेंटेड? ए ऑप्शन है बलबन, बी है शेर शाह सूरी, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए माप तौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लागू हुआ, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्रीय, ठीक है, अर्थशास्त्रीय सुल्तान, ठीक है, अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है मध्य काल का, ठीक है, मध्य काल का एकमात्र सुल्तान था, ठीक है, जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल यानी एकमात्र सुल्तान था, ठीक है, एकमात्र सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिन्होंने बाजार नियंत्रण, ठीक है, जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू
किया। ठीक है, देखिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था जो है दीवान ए रियासत थी। देखिए दीवान ए रियासत, दीवान दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत, दीवान ए दीवान ए रियासत के प्रधान, दीवान ए रियासत के प्रधान। ठीक है, दीवान ए रियासत के प्रधान, दीवान ए रियासत के प्रधान। ठीक है, के प्रधान याकूब को बनाया गया था। ठीक है, किसको? याकूब, याकूब को बनाया गया था, याकूब को बनाया। ठीक है, याकूब को जो है याकूब को बनाया गया था, बनाया गया था। तो याद रखना है दीवान ए रियासत के प्रधान याकूब को बनाया गया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था भय और आतंक पर आधारित थी। अलाउद्दीन मसाहत व्यवस्था यानी भू मापन व्यवस्था लागू करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में जो है राजपूतों एवं दक्षिण भारत में सफलता पाने वाले प्रथम जो है मुस्लिम शासक था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक था। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड? ये ऑप्शन है 26 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 24 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए जनवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी को जो है 3 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल 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 माइंड बॉडी, इंटरनेशनल माइंड बॉडी, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, वेलनेस डे। ठीक है, वेलनेस डे। उसके बाद देखिए 4 जनवरी, 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। ये कब मनाते हैं? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद देखिए 5 जनवरी, क्या है? 5 जनवरी, 5 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये कब मनाते हैं? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। उसके बाद 6 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व अनाथ, विश्व अनाथ, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस। ठीक है, विश्वनाथ युद्ध दिवस। 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्वनाथ युद्ध दिवस। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, 7 जनवरी, 7 जनवरी को क्या मनाते हैं? महायान नववर्ष, महायान नववर्ष, महायान नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, तो महायान नववर्ष जो है, महायान नववर्ष कब मनाते हैं? महायान नववर्ष। ठीक है, महायान नववर्ष, नववर्ष। ठीक है, महायान नववर्ष ये मनाते हैं 7 जनवरी को। 8 जनवरी को क्या मनाते हैं? 8 जनवरी को जो है पृथ्वी, ठीक है, 8 जनवरी को क्या मना लेते हैं? तो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है, 8 जनवरी को क्या मनाते हैं? पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन दिवस। ये पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन दिवस,
तो 8 जनवरी को क्या मनाते हैं? पृथ्वी घूर्णन दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। उसके बाद देखिए 9 जनवरी क्या है? 9 जनवरी 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 10 जनवरी 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। उसके बाद देखिए 11 जनवरी 11 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ठीक है, 11 जनवरी को क्या मनाते हैं? 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव 11 को राष्ट्रीय मानव तस्करी, ठीक है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, तस्करी जागरूकता, ठीक है, जागरूकता दिवस। तो याद रखना है 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 12 जनवरी। क्या है? 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, ठीक है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 12 जनवरी को। उसके बाद देखिए 15 जनवरी। क्या है? 15 जनवरी 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं भारतीय, ये भारतीय, ये भारतीय, ये भारतीय यानी y बराबर 15 जनवरी। तो उसका जो DC करेंगे ये हो जाएगा y को, ठीक है, भारतीय यानी U इंटू वी है तो V को छोड़ा U का DC, ठीक है। इसका देखिए 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय सेना दिवस जो है, भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस। उसके बाद देखिए 16 जनवरी 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, ठीक है, 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। उसके बाद देखिए 19 जनवरी। क्या है? 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? कोक बरोक दिवस। 19 जनवरी को कोक बरोक, ठीक है, कोक बरोक दिवस। ठीक है, कोक बरोक दिवस। तो 19 जनवरी को 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी को क्या मनाएंगे? कोक बरोक 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस। ठीक है, 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? कोक बरोक दिवस, ठीक है, 19 जनवरी कोक बरोक दिवस। उसके बाद है 20 जनवरी 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 20 जनवरी को पेंगुइन, ठीक है, तो इसका जो 20 जनवरी को क्या होगा? पेंगुइन जागरूकता दिवस। ठीक है। तो 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? पेंगुइन जागरूकता ठीक है, पेंगुइन जागरूकता। पेंगुइन क्या होगा? ठीक है, पेंगुइन। तो देखिए 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? पेंगुइन जागरूकता दिवस। पेंगुइन जागरूकता
दिवस, ठीक है। पेंगुइन जागरूकता दिवस ये कब मनाते हैं? पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है, पेंगुइन जागरूकता दिवस ये मनाते हैं 20 जनवरी को। कब मनाते हैं? 20 जनवरी। उसके बाद देखिए 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ठीक है। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखिए 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसका जो देखिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद देखिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय जागरूकता दिवस या राष्ट्रीय अहिंसक दिवस। तो देखिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।